यार बैलून का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको पता ही होगा और क्लास पीछे हो चुका है। तो आज का लेते हैं। 5 वर्ड डॉक्यूमेंट एक विशिष्ट समय पर खुले हुए। यदि आप इन खुले हुए डॉक्यूमेंट पर बारी बारी से जाना चाहते हैं तो आप किस पर टैप करेंगे? तो स्विच वॉइस स्विच विंडोज पे करेंगे। एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में टेबल ऑफ कंटेंट को जोड़ने के लिए आप डैश मेन्यू चयन करेंगे तो रेस का करेंगे। एमएस एक्सेल में वर्कशीट की मेनिंग के लिए निम्न में से कौन सा वेद फाइल नाम है? वेद फाइल का पुट गेट वन। एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड शॉर्ट व्यू के संदर्भ में निम्नलिखित में से गलत कथन चयन कीजिए। किसी स्लाइड के कंट्रैक्ट को परिवर्तित करता है। बजट और वित्तीय प्रतिवेदनों के जैसे अंकीय डाटा को संगठित विश्लेषण व आलेखित करने वाले प्रोग्राम डैश कहलाते हैं तो स्प्रेडशीट कहलाते हैं। एमएस एक्सेल में वही मेन्यू के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा पिक्चर उपलब्ध नहीं है? स्लिप्ड कॉलम। मेल मर्ज के लिए डाटा कोड्स के रूप में एमएस एक्सेल स्प्रेडशीट तैयार करने के लिए यह सुनिश्चित करें कि आपकी स्प्रेडशीट में डैश के नाम उन फील्ड के नामों से सुमेलित हो जिन्हें आप अपनी मेल मर्ज में इंसर्ट करना चाहते हैं। डैश कॉलम। निम्नलिखित में से कौन सी टेक्नोलॉजी का उपयोग बैंकों द्वारा चेक की प्रक्रिया के लिए किया जाता है? MICR का। क्लास एक नेटवर्क के पहले डैश बिट एड्रेस के नेटवर्क पार्ट होते हैं और शेष बिट एड्रेस होते हैं पार्ट 8 एड्रेस होते हैं। एमएस एक्सेल में लॉक या अनलॉक सेल्स फंक्शन के कार्य करने के लिए इनमें से किस विकल्प का इवेंस किया जाना चाहिए? प्रोटेक्ट वर्कबुक फंक्शन को इन्वोल्व करने की आवश्यकता है। एमएस वर्ड में मेल मर्ज के लिए यदि आप एमएस एक्सेल में डाटा सोर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसमें कुछ स्पेसिफिकेशन मिल सकते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? लिस्ट में कोई रिक्त संदर्भ या पंक्ति नहीं होनी चाहिए। डैश सोर्स कोड को इंटरमीडियम फॉर्मेट में रूपांतरित करता है, फिर उस इंटरमीडियम कोड को मशीन लैंग्वेज में रूपांतरित करता है। कौन? कंपाइल। एमएस पावर पॉइंट में आप स्लाइड के साइज का निर्धारण करने के लिए विकल्प कहाँ पा सकते हैं? तो डिजाइन में। निम्नलिखित का क्या परिणाम होगा? राइट क्लिक ऑन फाइल नेम सेंड टू डेस्कटॉप तो डेस्कटॉप पर फाइल का शॉर्टकट आइकॉन बन जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य है जो प्रमुख रूप से सीपीयू का नहीं है? ग्राफिकल प्रोसेसिंग करना, प्राइमरी स्टोरेज या मेन मेमोरी के साथ करना, ये सब सीपीयू का कार्य है। इंटरनेट से कनेक्ट करते समय 1 MBPS की डाटा ट्रांसपोर्ट की दर 1.5 प्रति सेकंड बराबर होती है 10⁻⁶ बाइट। मेल मर्ज प्रोसेस में 3 डॉक्यूमेंट शामिल होते हैं: मेन डॉक्यूमेंट डैश तथा मर्ज डॉक्यूमेंट डाटा सोर्स। ऑप्टिकेशन सॉफ्टवेयर के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? यह विशिष्ट उद्देश्य वाले सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग विशिष्ट कार्य करने के लिए किया जाता है। स्लाइड शो के दौरान स्क्रीन को काली करने के लिए डैश दबाया जाता है। बी।
यदि आप MS Excel 2016 वर्कशीट स्टेट आउट पर विशिष्ट डाटा बनाना चाहते हैं तो डैश की एरो स्टार या बैनर एरो स्टार ऑन बैनर का उपयोग करना एक अच्छा तरीका होगा। स्मार्ट आर्ट आप अपने समस्त ग्राहकों को एक मानक पत्र भेजते रहें। आप पत्र में अपने ग्राहकों के नाम व पते लिखना चाहते हैं तो MS वर्ड 2016 में आप क्या इंसर्ट करेंगे? डाटा कोड्स। MS पावर पॉइंट में डैश की सेटिंग के लिए ट्रिगर विकल्प का उपयोग किया जाएगा। एनिमेशन MS पावर पॉइंट में एक पैराग्राफ के भीतर दो लाइन के मध्यम दूरी डैश कहलाती है तो लाइन स्पेनिंग कहलाती है। 8 पेजेस वाले MS वर्ड 2016 डॉक्यूमेंट में आप केवल पेज 2, 3 और 6 और 8 का प्रिंट आउट करना चाहते हैं तो आप किस सेटिंग का इस्तेमाल करेंगे? कस्टम प्रिंट का इस्तेमाल करेंगे। कंप्यूटर नेटवर्क कार्ड और नेटवर्क राउंड को कनेक्ट करने वाली केबल को डैश कहा जाता है। रजिस्ट्रेशन जैक 45 कहा जाता है। MS एक्सेल वर्कशीट में संख्याओं के वे पंक्ति या संभव डैश कहलाते हैं जो चार्ट में प्लेट होते हैं। डाटा सीरीज एक वर्कशीट की एक सेल फॉर्मेटिंग को उस वर्कशीट की दूसरी सेल में लागू करने के लिए आप निम्नलिखित में से डैश का उपयोग करेंगे। पेस्ट स्पेस फॉर्मेट। प्रोटेक्ट वर्कबुक फंक्शन क्या है? यह वर्कबुक को इस तरह से संरक्षित करता है कि इस तक केवल वही लोग पहुंच सकते हैं जिनके पास इसका पासवर्ड होगा। वायरलेस नेटवर्क का इस्तेमाल करते समय SSID इनमें से किसे निरूपित करता है? यूनिक आइडेंटिफायर ऑफ ए वायरलेस नेटवर्क। MS वर्ड में टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करते समय निम्नलिखित में से कौन सा वैध विकल्प नहीं है जो उपलब्ध होता है? एक्सपोनेंट। निम्नलिखित में से किन्हें लो लेवल लैंग्वेज के रूप में परिभाषित किया जा सकता है? तो असेंबली को। MS एक्सेल 2016 में आप वर्कशीट को रीनेम कैसे करेंगे? राइट क्लिक ऑन द शीट नेम रीनेम। MS वर्ड में किसी टेक्स्ट का फॉर्मेट परिवर्तन करने के लिए क्या करेंगे? परिवर्तन किए जाने वाले टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे। होम टेबल पर डैश बॉक्स पर ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद वांछित फॉर्मेट का चयन करेंगे। फ्रंट है। MS एक्सेल में इनमें से किस टूल का उपयोग एक सेल के फॉर्मेटिंग किसी दूसरे या सेल की रेंज में कॉपी करने के लिए किया जाता है? फॉर्मेटिंग पेंटर। कार्यालय में इस्तेमाल किए जाने वाले लैपटॉप में डैश की डाटा स्टोर क्षमता है तो कार्यालय में जो होता है 512 GB क्षमता है। MS पावर पॉइंट में टेक्स्ट डायरेक्शन में डिफॉल्ट रूप से कितने विकल्प उपलब्ध होते हैं? 4। MS वर्ड 2016 में मेल मर्ज का इस्तेमाल करते हुए टेबल्स को प्रिंट करने के लिए डैश स्टार्ट मेल मर्ज लाइब्रेरी पर जाएंगे। डैश जुड़ी हुई हार्डवेयर डिवाइस तथा ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम आवश्यक रूप से निबंध कम्युनिकेशन की सुविधा देती है। डिवाइस ड्राइव। कॉलम B की समस्त सेल के
कनेक्टेड को बोर्ड को इटेक्ट करने के लिए आप क्या करेंगे? कॉलम बी को सेलेक्टेड करेंगे और होम मेन्यू के अंतर्गत फॉर्मेट ग्रुप में बी तथा आई का इस्तेमाल करेंगे। MS एक्सेल रेप टेक्स्ट पिक्चर टेक्स्ट को सामाजिक करने के लिए डैश को ऑर्डर करता है। रो की ऊंचाई। विंडोज एक्सपी में डैश बटन होते हैं जो आपको सामान्य टूलों तथा वर्तमान में चल रहे पैराग्राफ तक त्वरित ऑफसेट देते हैं। टास्क बार। रेंज A1 D5 कितने सेल होते हैं? 20। MS वर्ड में प्रिंट रिव्यू पाने के लिए Ctrl+P के अतिरिक्त किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जा सकता है? Ctrl+F2। IO डिवाइस सीधे मदरबोर्ड से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक्स मॉड्यूल से जुड़े होते हैं जिन्हें डैश कहा जाता है, डिवाइस कंट्रोल कहा जाता है। MS एक्सेल में सेल स्टाइल पिक्चर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इस पंक्ति की ऊंचाई या संबंध चौड़ाई परिवर्तन होती है। निम्नलिखित में कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? स्कैनर। रिक्त स्थानों की पूर्ति करे। ऑल प्रोग्रामिंग। आपने एक MS एक्सेल स्प्रेडशीट में 5 विभिन्न स्तंभ में डाटा एंट्री किया, लेकिन आपने देखा कि आप तीसरे स्तंभ में उपलब्ध सूचनाओं को पढ़ नहीं पा रहे हैं। आप सभी 5 स्तंभ की एक जैसी दिखावट चाहते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? तीसरी सेल की दाईं बाउंड्री पर डबल क्लिक करना चाहिए। वर्कशीट से दूसरी वर्कशीट में जाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा वर्कशीट कुंजी का उपलब्ध होता है? Ctrl+पेज डाउन। MS एक्सेल वर्कशीट सभी सेल डिफ़ॉल्ट रूप से डैश होती है, लेकिन उन्हें डैश के रूप में फॉर्मेट किया जाता है एनालॉग में। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्राम यूजर को डिलीट फाइल्स तक एक्सेस प्रदान करता है? विंडोज एक्सप्लोरर। तो आज के लिए ये इतना ही। धन्यवाद। कैसा लगा जरूर बताएं। सब्सक्राइब जरूर कर दें, कमेंट जरूर करें, लाइक।